हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 12, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 19 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों, आपका वाक्य है, कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौका मिल जाती है। तो दोस्तों, इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होना चाहिए था मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, जाति के स्थान पर जाता आना चाहिए था। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, आपका वाक्य है, देश को से बचाना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है देश को जय चंदों से बचाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, आपका वाक्य है, किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, किसी का चश्मा गिर गया। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमातुर। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, आपको बताना है वैर का पर्यायची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्वेष। और दोस्तों, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं शत्रुता, दुर्भावना, दुश्मनी। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, विद्वेष। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, आपका वाक्य है, हमें अपने होने पर गर्व है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, हम वाक्य देखते हैं, वाक्य क्या है इसमें। दोस्तों, आपका वाक्य है, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में का परिचय दिया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में वीरता का परिचय दिया। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, आपका वाक्य है, जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होना चाहिए था ऑप्शन सी, वह जीवन में पीछे पिछड़ जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, आपका वाक्य है, स्वयं सेवकों का प्रधानमंत्री से मिलने गया।
तो दोस्तों कौन गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वयं सेवकों का दल प्रधानमंत्री से मिलने गया। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जो सप्ताह में एक बार होता हो। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साप्ताहिक। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्तियां घुटने टेक देती है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसार भर का संपत्तियां। तो दोस्तों इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होना चाहिए था संसार भर की संपत्तियां। तो दोस्तों का के स्थान पर की का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जो बिना वेतन के कार्य करे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवैतनिक। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहां से एक 5 नंबर का अनुच्छेद आया है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का अनुच्छेद आता है। और दोस्तों मैं इसको आपको कराने वाला हूं अनुच्छेद को। तो दोस्तों जहां पर इसमें ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर मैं आपको ऑप्शन इसके दिखा दूंगा दोस्तों, और उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन फिल करने हैं। तो दोस्तों इसको करते हैं शुरू अनुच्छेद को। विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों ने अहिंसा पालन पर बल दिया है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी को न मारना। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, किसी को भी न मारना। तो दोस्तों ऑप्शन है किसी भी स्त्री को न मारना, किसी भी पेड़ को न मारना, किसी भी पुरुष को न मारना, किसी भी प्राणी को न मारना। तो दोस्तों इसमें आएगा किसी भी प्राणी को न मारना। तो दोस्तों यहां पर आएगा प्राणी, किसी भी प्राणी को न मारना। परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है। मन से वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को न पहुंचाना ही अहिंसा है। दोस्तों क्या न पहुंचाना अहिंसा है? तो ऑप्शन देखते हैं हम फिर से। तो दोस्तों ऑप्शन है रुलाना, हंसाना, कष्ट, प्रसन्नता। तो दोस्तों क्या नहीं पहुंचाएंगे? कष्ट। दोस्तों यहां पर आएगा कष्ट। कष्ट ने पहुंचाना ही अहिंसा है। यदि हम किसी को नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, क्या नहीं दे सकते हम किसी को? दोस्तों मकान, जीवन, दुख, हिंसा। तो दोस्तों इसमें आएगा जीवन। तो दोस्तों जीवन ये कह रहा है यदि हम किसी को, तो यहां पर आएगा दोस्तों जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। और दोस्तों इसके बाद है अहिंसा। अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष आदि से हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों ग्रस्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। तो दोस्तों मुक्त हो जाते हैं। यहां पर आएगा दोस्तों मुक्त हो जाते हैं। अहिंसा हमें
नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। दोस्तों इसकी भी हम ऑप्शन देखते हैं, जबकि लास्ट क्वेश्चन है इसका अनुच्छेद का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कायर, सपूत, शक्तिशाली, दोषी। तो दोस्तों हमें अहिंसा क्या नहीं बनाती है, तो देखते हैं इसमें। ये कहता है अहिंसा हमें, तो दोस्तों कायर कायर नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद थे, 5 क्वेश्चन का पेपर में आता है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक दोस्तों, और मैं आपको एक बार इसके आंसर टिक कर देता हूं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सब इसमें लगाया था हमने प्राणी, उसके बाद किया था हमने किसी को कष्ट न देना चाहिए, तो उसके बाद दोस्तों क्या है, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है। दोस्तों इसमें आएगा जीवन। उसके बाद क्या था दोस्तों, हमें ईर्ष्या द्वेष इनसे क्या होना चाहिए, मुक्त। और दोस्तों इसमें क्या लगाया था हमें, अहिंसा हमें कायर नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। तो इसमें आया था दोस्तों हमारा कायर। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है आयात का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्यात। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा ही, उसने दंड तो मिलेगा ही। तो दोस्तों आप बताना है जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको हम रेखांकित खंड बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है उसने दंड तो मिलेगा ही, तो इसका सही रूप बताना है आपको। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसे दंड तो मिलेगा ही। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युक्ति सफल होना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है शाश्वत का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नश्वर। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाढ़ पीड़ित। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है ग्रह का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकेतन। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आवास, आलय, निवास। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, निकेतन। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपको बताना है, पहले तो हम वाक्य देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार होता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, के गुण। तो दोस्तों इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होता है आदर्श विद्यार्थी का गुण सदा जीवन उच्च विचार होता है। दोस्तों का इसलिए आना चाहिए था इसमें क्योंकि आदर्श विद्यार्थी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, ना कि अनेक की बात। ठीक दोस्तों, क्योंकि आदर्श विद्यार्थी एक वचन में आएगा और के का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए। ठीक दोस्तों, तो इसमें का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो
गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अच्छी तरह याद रखना। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।